नमस्कार। आज का विषय जीएसटी में एक बड़ा बदलाव, प्लेस ऑफ सप्लाई में इंटरमीडिएट सर्विसेज से संबंधित। चलिए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन है ओमिशन ऑफ क्लोज बी सबसेक्शन 8 सेक्शन 13 आईजीएसटी एक्ट से ये क्लोज ओमिट कर दिया गया है, जो कि फाइनेंस एक्ट 2026 के द्वारा किया गया है। ये जो क्लोज था वो इंटरमीडिएट सर्विसेज के बारे में था, और जब तक की क्लोज सेक्शन 13 सबसेक्शन 8 और क्लोज बी में था, तब तक प्लेस ऑफ सप्लाई डिसाइड होती थी लोकेशन ऑफ द सर्विस प्रोवाइडर, यानी कि सप्लायर ऑफ इंटरमीडिएट सर्विसेज, और उसमें कहा गया था कि उसकी जो भी लोकेशन रहेगी वही प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगी। अब ये सेक्शन यानी कि क्लोज फ्रॉम द सेक्शन डिलीट कर दिया गया है, तो अब जो इंटरमीडिएट सर्विसेज है वो किसी स्पेसिफिक क्लोज में नहीं आती है, तो वो आ जाएंगी रेसिडुअरी क्लोज में, यानी कि रेसिडुअरी प्रोविजन जो सेक्शन 13(2) में आता है। सेक्शन 13(2) ऑफ आईजीएसटी कहता है कि प्लेस ऑफ सप्लाई अगर स्पेसिफिकली कहीं नहीं बताई गई है तो लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट ऑफ सर्विस प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगी। ये सारे बदलाव सेक्शन 157 ऑफ द फाइनेंस एक्ट से किया गया है। फाइनेंस एक्ट यानी 2026 से किया गया है, और फाइनेंस एक्ट एनेक्टमेंट हो गया है 30 मार्च 2026 को, और ये क्लोज भी 30 मार्च से ही एप्लीकेबल हो गया है। यानी कि क्लोज अब जो सेक्शन कहलाएगा, सेक्शन ऑफ द फाइनेंस एक्ट 2026 सेक्शन नंबर 157। तो सावधानी रखने की आवश्यकता है। कोई भी ट्रांजैक्शन 30 मार्च या उसके बाद होता है तो नए क्लोज के हिसाब से एप्लीकेबिलिटी आ जाएगी। अगर आप इसी प्रकार के रेगुलर जीएसटी पे छोटे छोटे अपडेट पाना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब। धन्यवाद।